वो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर की बात करेंगे। तो मोस्टली लोग मेरे वीडियो पर कमेंट कर रहे थे कि हम ये चौड़ा होता है, तो इसलिए इंजन का जो है, इंजन की हॉर्स पावर भी उसकी छोटे खेतों में रास्ते देख करके ही बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर को रास्ता देखने में जाकर भी कटाई करते हैं, अपने एरिया में भी करते हैं। तो फिर मिनी वेस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें फिर बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर तो उससे प्राइस कम रहता है। तो अगर आप लोकल लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं, दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो कंबाइन हार्वेस्टर से ही रिलेटेड ये भी वीडियो है। तो इस वीडियो में जो आज हम बात करेंगे वो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर की बात करेंगे। तो मोस्टली लोग मेरे वीडियो पर कमेंट कर रहे थे कि हम ये मिनी कंबाइन हार्वेस्टर कैसी रहती है और हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो और कितने की ये पड़ जाती है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट में लोग कर रहे थे। तो मुझे लगा क्यों ना एक वीडियो इस पर भी होनी चाहिए कि मिनी कंबाइन हार्वेस्टर का क्या सीन रहता है। तो इस वीडियो में मिनी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करेंगे। तो जैसे कि मार्केट में बहुत सारी कंबाइन हार्वेस्टर आ रही हैं मिनी, तो उसमें जैसे कि दशमेश है, वो भी कंबाइन हार्वेस्टर बना रहा है मिनी, प्रीत है और पनेसर है, न्यू हीरा है। इस तरह की बहुत सारी कंबाइन हार्वेस्टर आपको देखने को मार्केट में मिल जाएंगी जो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर होती हैं। तो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर का सबसे पहली बात क्या है कि जो कटर का साइज होता है वो कम होता है, 9-10 फीट का कटर होता है उसका आगे का। तो जब 9-10 फीट का कटर होता है तो उसका जो टायर का बीच का जो साइज है वो गैप वो भी कम होता है। प्लस इंजन का जो हॉर्स पावर होते हैं उसमें वो 70-80 हॉर्स पावर का इंजन उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और जो थ्रेशर का जो इंच होता है वो 36 इंच के करीब में थ्रेशर होता है उसका। जबकि जो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर होती हैं उनका जो कटर का साइज होता है वो 14 फीट का कटर होता है। तो उनका जो टायरों के साइज का बीच का गैप है वो भी चौड़ा होता है। तो इसलिए इंजन का जो है, इंजन की हॉर्स पावर भी उसकी ज़्यादा होती है, 101 हॉर्स पावर से भी ज़्यादा के आपको इंजन देखने को बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर आपको मिल जाएंगे। प्लस इसका जो थ्रेशर का जो साइज होता है वो 51 इंच होता है। तो थ्रेशर जब वो चौड़ाई बढ़ती है तो थ्रेशर का भी चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो जो छोटे खेत होते हैं, छोटे खेतों के लिए मिनी कंबाइन हार्वेस्टर सबसे बेस्ट होता है। छोटे खेत में बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर बेकार है, क्योंकि बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर छोटे खेत में एक तो घूम नहीं पाती है, बहुत दिक्कत आती है उसमें। तो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो छोटे खेत के लिए बहुत बढ़िया होती है, छोटी जगह में, थोड़ी सी जगह में घूम जाती है। तो जो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर नहीं कर पाती वो ये कर सकती है। प्लस तुमने देखा होगा कि खेतों के रास्ते जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि खेतों में हर कोई अपने खेत में काटने के चक्कर में लगा हुआ है, खेत की मेंढ की कटाई कर रहा है बस। तो क्या होता है कि खेत इतना रास्ता इतना ही छोड़ा जाता है जितने में ट्रैक्टर निकल सके। तो अब होता क्या है कि ट्रैक्टर के साइज के बराबर के अगर रास्ते हैं खेत में तो वहाँ बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर नहीं निकल पाती। और बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर को सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब वो उन छोटे खेतों में रास्तों में लेकर जाता है तो एक टायर किसी के खेत में जाना जरूरी है, और जिससे कि लड़ाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी की फसल खड़ी है, उसमें टायर नीचे चला गया, वो लड़ेगा कि मेरे खेत में टायर क्यों डाला। तो ये दिक्कत बड़ी मशीन में आती है आजकल छोटे खेतों में, रास्ते देख करके ही बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर को रास्ता देखना पड़ता है। लेकिन जो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर है इस चीज़ के लिए बहुत बेस्ट है। खेतों में रास्ते छोटे होते हैं, छोटे रास्तों में आराम से कंबाइन हार्वेस्टर कहीं भी आप ले जा सकते हो। वो ट्रैक्टर के साइज के खेत रास्ते पर आसानी से चली जाती है। तो एक तो ये बहुत बड़ा फायदा है, जहाँ बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर नहीं जा पाती वहाँ मिनी जा सकती है। लेकिन कटाई में अंतर आता है, सबसे बड़ी बात होती है कटाई में अंतर। तो कटाई में आधे आधे का फर्क हो जाता है। जैसे बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर 3-4 एकड़ जमीन 1 घंटे में काट देती है,
लेकिन मिनी कंबाइन हार्वेस्टर बस 1.5-2 एकड़ जमीन ही घंटे में काट पाएगी, क्योंकि उसके कटर का साइज छोटा है। तो ये चीज उसमें है, बस वो कटाई का कम रहता है उसका। तो अगर आप मिनी कंबाइन हार्वेस्टर ले रहे हैं और लोकल में बिजनेस करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर आप अगर छोटी भी लेंगे, मिनी भी लेंगे, तो अपने पर्सनल यूज के लिए तो कोई नहीं लेता है, क्योंकि इतनी जमीनें अब ना के लोगों पर नहीं है जो अपने पर्सनल यूज के लिए इतनी महंगी चीज लेगा। तो जो लोकल लेवल पर अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं, मान लीजिए वो किसी अदर स्टेट में काटने के लिए नहीं जाते, अपने अपने एरिया में काटने के लिए का बिजनेस का सोच रहे हैं, तो वो लोग मिनी कंबाइन हार्वेस्टर को ले सकते हैं। वो बेस्ट है उनके लिए, लोकल लेवल पर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पर बिजनेस करते हैं, आप अदर स्टेट में जाते हैं, किसी अदर स्टेट में जाकर भी कटाई करते हैं, अपने एरिया में भी करते हैं, तो फिर मिनी बेस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें फिर बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर ही बेस्ट है, क्योंकि वो एरिया ज़्यादा निकालती है, टाइम इतना नहीं होता है। लोकल लेवल में आप जो अगर कम लेवल पर चाहते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट भी कम ही है, मिनी कंबाइन हार्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट भी कम ही है, तो आप लोकल लेवल पर ये बिजनेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। तो एक चीज और है मिनी कंबाइन हार्वेस्टर में और बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में एक फर्क और हो जाता है कि जैसे मान लीजिए खेत गीला है, तो गीले खेत में जब कभी भी कंबाइन हार्वेस्टर फंस जाती है, मान लीजिए अब बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर है आपके पास, तो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर जब फंसती है तो वो कभी कभार ट्रैक्टर से भी नहीं खींच पाती, उसके लिए जेसीबी मंगानी होती है। और जेसीबी ऐसे नहीं आती है, जेसीबी कई हजार रुपए जेसीबी वाला लेता है, कम से कम 5,000 रुपए जेसीबी वाला लेता है कंबाइन को निकालने के। तो आपको हर बार में जितनी बार फंसेगी कंबाइन, आपको 5,000 रुपए का खर्च करने ही पड़ेंगे। जबकि मिनी कंबाइन हार्वेस्टर में ऐसा नहीं है। एक तो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर में वजन कम होता है, तो जब वजन कम होता है तो वो अगर कहीं फंस भी जाती है, पहली बात तो फंसती नहीं है, अगर फंस भी जाती है तो उसे ट्रैक्टर भी आसानी से निकाल लेता है, उसके लिए जेसीबी वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस चीज़ के लिए भी बेस्ट है मिनी कंबाइन हार्वेस्टर। बाकी प्राइस के मामले में प्राइस भी उससे कम ही रहता है, जो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर हो तो उससे प्राइस कम रहता है। तो अगर आप लोकल लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं कंबाइन हार्वेस्टर का, तो आप मिनी कंबाइन हार्वेस्टर ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि आप ले सकते हैं। ये मेरी एक एडवाइस है, मैं रिकमेंड क्या, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इसके कुछ जो फैक्ट हैं वो आपको बता रहा हूँ। और एक ये एडवाइस है मेरी, आप लोकल लेवल पर चलाने के लिए मिनी कंबाइन हार्वेस्टर को ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ऐसा है ना, अभी कमेंट आते रहते हैं, तो मैं उस कमेंट पे ही मैं एक तरह का मुझे लगा कि इस पे वीडियो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही मैं आपको इसमें वीडियो में बताना चाह रहा था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।